Good evening, friends, and namaskar सभी को. So today here I am to discuss about some crazy things, some big things, because we all here in the society that we should think big. We should not be narrow-minded. So I am here to discuss about something big. So हम कितना बड़ा सोच सकते हैं और कितने बड़ा काम कर सकते हैं, तो हम थोड़ा सा बड़ी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं जो हमारे सराउंडिंग्स में भी काफ़ी बड़ी हैं. So let's discuss about the earth. So why don't we do this? Just we say to earth, just take rest for a day, and whatever the job you are doing, I will take care of that. बड़ा सोचते हैं, पृथ्वी को एक दिन के लिए हम घुमा लेंगे, क्या बात है? It is rotating with a speed of 1000 miles per hour. So we will take care of that. You just take rest. And the speed of the earth about the rotational axis of the sun is 67,000 per hour, miles per hour. तो हम ये कहते हैं कि just you take a rest, I will टेक केयर ऑफ दिस. मैं 67,000 माइल्स पर आवर के हिसाब से मैं पृथ्वी को ले जाऊंगा. क्या हम ये कर सकते हैं? क्या कैन वी से दैट कि सूरज आप एक दिन के लिए छोड़ दो, हम एक दिन के लिए चमक जाएंगे, पृथ्वी सबको हम देख लेंगे? कैन यू डू दैट? Are they small? Is the things happening in the form of nature is small? Then we think, then we, the people on the face of the earth, we think big. Comparatively, are they small, which are happening in the form of nature? क्या यह समुद्र जो चल रहा है, क्या ये पृथ्वी जो घूम रही है, क्या ये सूरज जो चमक रहा है, उसके अंदर जितनी एनर्जीज ट्रांसफ़र हो रही है, क्या हमारी सोच से वो छोटी है या हमारी सोच से वो बड़ी है? क्या हम उससे बड़ी चीज़ें भी कर सकते हैं? क्या उससे हम बड़े कारनामे कर सकते हैं? तो हम जो सोचते हैं कि हमको बड़ा सोचना चाहिए इस दुनिया के अंदर, इन दिस वर्ल्ड, क्या हम ये कर सकते हैं? द आंसर इज सिंपली नो. दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर ह्यूमन बींग्स. तो फिर हम इतना ईगो और इतना घमंड क्यों रखते हैं भाई? वाई इज देयर सो मच ईगो? वाई इज देयर सो मच एंगर? कैन यू से दैट आई कैन लिव विदाउट ब्रेथ, आई कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन? अगर आप बहुत अपने आप को या हम अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझते हैं कि हम कुछ हैं, जस्ट टेक दिस चैलेंज. लिव विदाउट ब्रेथ, लिव विदाउट फूड, लिव विदाउट वाटर, लिव विदाउट दिस प्लैनेट अर्थ, लिव विदाउट एयर. नो, वी कैनॉट लिव विदाउट दैट. इन फैक्ट everything, each and everything of this life is dependent on this nature. There is no existence without this. पर फिर भी हम लोगों के अंदर में इतना इग्नोरेंस है कि हम अहंकार करते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं. मैंने एक किताब में पढ़ा था कि जिस चीज का जो नेचर है वही होगा. अगर उसका वो नेचर नहीं है तो आप कुछ भी कर ले कि वो नहीं होगा. आप सरसों के बीज से तेल निकाल सकते हैं क्योंकि उसमें तेल होता है. आप बालू में से तेल नहीं निकाल सकते हैं. इवन इफ यू आर वेरी टैलेंटेड, यू कैनॉट डू दैट, क्योंकि वो उसका नेचर नहीं है. यू बेंड द मेटल क्योंकि उसका वो नेचर है,
पर जिस चीज़ का नेचर बेंड होने का नहीं है, आप उसको बेंड नहीं कर सकते हैं। आप कितने भी टैलेंटेड हो, कितने भी पावरफुल हो, तो नेचर जिस चीज़ का है वो उसी के हिसाब से कन्वर्ट होता है। तो अहंकार किस चीज़ का? तो ये बड़ी सोच के बारे में जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसके पीछे जो कॉज है इस डिस्कशन को लाने का, वो यही है कि वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ दिस नेचर। हम कुछ भी नहीं है इस नेचर के सामने में। इसलिए हम सभी को एक समान रूप से लोगों के बीच में रहना चाहिए, लोगों को अपने जैसा समझना चाहिए, और इस अंडरस्टैंडिंग के साथ में जब हम रहना शुरू करेंगे कि नेचर के बिना हम कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग, तो हमको समझ में आएगा। तब हम हो सकता है इस बात को भी महसूस करेंगे कि हम सभी को अहंकार नहीं करना चाहिए और सभी लोगों को एक समान रूप से हमको देखना चाहिए, क्योंकि ये सब के सब उस नेचर के बनाए हुए हैं। और अगर वो सारी चीज़ें हैं तब हम हैं, अगर वो नहीं है तो हम भी नहीं हैं, क्योंकि वी आर डिपेंडेंट ऑन एवरीथिंग। यही बात को हम भूल जाते हैं और हम अहंकार करते हैं कि हम बहुत शक्तिमान हैं, वी आर वेरी पावरफुल। वी आर नॉट एट ऑल पावरफुल। एक दिन के लिए ये पृथ्वी रुक जाएगी, द लाइफ विल बी वैनिस्ड। इसलिए इस एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करना चाहिए। वी मस्ट एक्नॉलेज दैट, वी अप्रिसिएट दैट, वी मस्ट अप्रिसिएट दैट, और सभी लोगों की कदर करना चाहिए कि हम सब एक हैं। और अगर इस भावना से अगर हम रहेंगे तो वी कैन सोल्व द एवरी प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड। तो आशा है कि द टॉपिक वाज इंजॉयबल, और जो मैं कहना चाहता हूँ ये भी आप समझे होंगे। So thank you very much for listening.